अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ भाइयों, सेकंड गेम है ग्रुप में अर्जेंटीना का एंड पीपल आर आस्किंग कि भाई ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट अर्जेंटीना को कैसे फुटबॉल खेलना चाहिए। क्या ऑस्ट्रिया ज्यादा बेहतर कंपटीशन दे पाएगी अर्जेंटीना को दैन अल्जीरिया? तो भाइयों, अगर ये तुम वंडर कर रहे हो तो इसका आंसर है यस। ऑस्ट्रिया हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव टीम्स इन द पास्ट 4 years। 2022 में जब उन्होंने अपना न्यू मैनेजर राल्फ रागनिक अपॉइंट किया था तो भाई ऑस्ट्रिया डाउन इन द डंपर्स थी। लंबा टाइम हो गया ऑस्ट्रिया फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करी है। सिंस 1998 ये उनका पहला वर्ल्ड कप है जिसमें वो खेलने वाले हैं और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? उनके हेड कोच राल्फ रागनिक को। अगर आप राल्फ रागनिक को जानते नहीं हैं तो भाई उनको फादर ऑफ गेगन प्रेसिंग कहा जाता है, जिस गेगन प्रेसिंग के लिए हम यहाँ पे बहुत तारीफ करते हैं जोर्जन क्लॉप की, हुलियन नागल्समैन की, थॉमस टूकल की। वो गेगन प्रेसिंग के सिस्टम को ओरिजिनेट किसने किया भाइयों? वो है राल्फ रागनिक। तो जी हाँ, दानव से हमारा रियल यहाँ पे नाता लगने वाला है। अर्जेंटीना विल बी अप अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, जहां पे हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी भाइयों, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। अब देखो, क्योंकि अर्जेंटीना ने अपना गेम जीत लिया है, ऑस्ट्रिया ने अपने मैच में जॉर्डन को 3-1 हरा लिया है। हालांकि उस मैच में देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो मैं मैच देख रहा था, आई फेल्ट लाइक कि जॉर्डन एक दो मोमेंट्स पे ऑफर कर रही है काफी थ्रेट, और देयर वर मोमेंट जहां पे भाई वर्टिकलिटी की वजह से, जॉर्डेनियंस की स्पीड की वजह से ऑस्ट्रिया ओपन अप हो रही थी। तो जो जिस हिसाब का फुटबॉल ऑस्ट्रिया खेलती है, मैं तुम्हें अभी आगे समझाऊंगा उनके लाइनअप का इस्तेमाल करके। हम एक्सपेक्ट करेंगे काफी ज्यादा इंटेंसिटी इस ऑस्ट्रिया की टीम से। बट अर्जेंटीना कैसे लाइनअप करने वाले हैं? क्या अर्जेंटीना की टीम में मेजर चेंजेस आएंगे? क्या मेसी स्टार्ट करेंगे? क्या हुलियन अल्वारेज रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए? क्या डिफेंस में कोई चेंजेस आएंगे? तो सबसे बड़ा चेंज जो अर्जेंटीना के डिफेंस में आने वाला है, मॉन्टियल को इंजरी है, मॉन्टियल नहीं अवेलेबल है इस मैच में। मोलिना खेलेंगे क्योंकि पिछले मैच में मॉन्टियल स्टार्ट करे थे और हमने देखा राइट सेकंड हाफ में मोलिना आ गए थे खेलने के लिए। मोलिना खेलेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन है कि क्या तगलफी को लेफ्ट बैक पर स्टार्ट करेंगे और एल्स फकुंदो मदीना स्टार्ट करेंगे, या फिर भाई हमारे मिडफील्ड में कोई चेंज होगी? तो ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे भाइयों इस प्रीव्यू में। तो प्रीव्यू को एंड तक देखना, और भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। हाइप का ऑप्शन आता है ना, नया नया ऑप्शन आ रहा है भाई यूट्यूब पे आजकल, तो हाइप वाला ऑप्शन आता है, आप हाइप कर दोगे मजा आ जाएगा भाइयों। ठीक है, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने नहीं किया है। एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रिया वर्सेस अर्जेंटीना। तो ऑस्ट्रिया एक ऐसी टीम है भाइयों जो कि पिछले 18 मैचेस में जो मैक्सिमम गोल्स उन्होंने कंसीड करे हैं वो कितने हैं? एक। तो मतलब एक से ज्यादा गोल उन्होंने अपने पिछले 18 मैचेस में कंसीड नहीं किए हैं, और पिछले 6 मैचेस अगर आप उठा लीजिए तो उनमें 4 मैचेस में उन्होंने एटलीस्ट 2 गोल स्कोर किए हैं। तो इससे क्या आपको आइडिया लगता है कि भाई पिछले 18 मैचेस में अगर एक टीम मैक्सिमम 1 गोल कंसीड कर रही है तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं ये टीम डिफेंसिवली सॉलिड टीम है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस मैच में भाइयों बहुत गोल्स ना खाएं ऑस्ट्रिया। 1 गोल 2 गोल वेल, अब अर्जेंटीना है मेरे भाइयों, ये खोल सकती है। वी नो कि दे प्ले वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल, काफी बैलेंस फुटबॉल है। लेकिन अगर तुम टैक्टिकली बैलेंस टीम की बात करोगे तो ऑस्ट्रिया इस वर्ल्ड कप में आ रही है एज वन ऑफ द मोस्ट टैक्टिकल बैलेंस साइड। अब इनकी जो टीम है, इनकी एवरेज एज अराउंड 27 ईयर्स है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्वाड है। दैट मींस कि इनकी टीम की केमिस्ट्री, इनके प्लेयर्स मोस्टली सेम है आप कह सकते हो, और ऑन द एक्सपीरियंस साइड है। दे नो हाउ टू गो इनटू हेवी गेम्स, और उन्होंने ये लेवल, इस फ्लाइट ऑफ फुटबॉल का एक्सपीरियंस ले रखा है, लेट अलोन एट क्लब लेवल। वर्ल्ड लेवल पे भाई उन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं लिया तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। बट इनके प्लेयर्स जो है, जैसे अर्नौतोविच की बात कर लो, श्लागर की बात कर लो, लाइमर की बात कर लो, सबित्जर की बात कर लो, ऑल ऑफ दीज गाइज आर बिग नेम्स। डेविड अलाबा has been a चैंपियंस लीग विनर है वो बंदा, तो उसको आइडिया है। सम ऑफ द यंगस्टर्स आल्सो इन दिस टीम आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप कार्नी चिक्वेमिका की बात करिए, बंदे के पास पेस है, क्रिएटिविटी है एज अ नंबर 10। और ऑस्ट्रेलिया का जो लाइनअप होता, ऑस्ट्रेलिया कहा गया मैंने, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का जो लाइनअप होता है, मोस्टली इनका कोच उनको एक 4-2-3-1 के सेटअप में खिलाता है, जहां पे 2 डबल पिवट की अच्छी उनकी पेयरिंग होती है। ये मैच है जो ऑस्ट्रिया खेली है जॉर्डन के अगेंस्ट भाइयों, जहां पे पॉश, लाइनहार्ट, अलाबा, मुविनी खेले थे उनके बैक लाइन में, जहां पे मिडफील्ड में श्लागर, सीबर्ट और लाइमर खेले थे एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। उनके पास सबित्जर, श्मिट और अप टॉप वो कलाजिच को स्टार्ट दिए थे। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इस मैच में उनके आए थे उनके गोलकीपर की, श्लागर की, जिसने भाई नंबर ऑफ सेव्स करे थे, 3 सेव्स बंदे ने करे थे, ठीक है, और 1 ही गोल उसने कंसीड किया था। बट इसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, काफी डिफिकल्ट सेव्स बंदे ने करे थे। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट थिंग्स भाई, हम इस बंदे की बात कर ले, ये जो राइट बैक है इनका, स्टीवन पॉश, जो 29 ईयर्स ओल्ड प्लेयर है, इस बंदे का जबड़ा टूट गया। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट,
जबड़ा टूट गया है लास्ट मैच में खेलने की वजह से, तो भाई ये बंदा फिट नहीं है। अब हो सकता है प्रोटेक्टिव मास्क एंड ऑल पहना के आप खिला दो, वो अलग बात है, बट ब्रो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लाइमर जो है, जो कैम खेल लेते इस मैच में, वो राइट बैक खेल लेंगे, बिकॉज बायर्न के लिए वो राइट बैक लेफ्ट बैक खेला हुआ है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। कॉनराड लाइमर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर है अभी एट द मोमेंट वर्ल्ड फुटबॉल में, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि लाइनअप बदल जाए। तो ऐसे सेटअप करती है ऑस्ट्रिया, जहां पे एक 4-2-3-1 का सेटअप होता है। तुम दो चीज नोटिस करना श्लागर का, भाई ये देखो तुम ग्राउंड कवरेज देखो, 70 टचेस ऑफ द बॉल लिए हैं श्लागर ने। निकोलस सीवॉल्ड के टचेस तुम देखो, 81 टचेस लिए हैं यहाँ पे। 25 साल के निकोलस सीवॉल्ड ने, बहुत ही प्यारा प्लेयर है, काफी अच्छा ग्राउंड कवर करता है। एंड भाई अगर आप लाइन हार्ट की बात करेंगे, ये बंदा मेरे लिए है वन ऑफ द गाइज टू लुक आउट फॉर। फ्राइबर्ग का 29 ईयर्स ओल्ड सेंटर बैक है, जहां पे बंदे ने इस मैच में 98 टचेस लिए थे। एंड लुक एट दैट ग्राउंड कवरेज। एज अ सेंटर बैक बंदा स्टेप अप करके मार्क करेगा, एग्रेसिव रहती है ये टीम भाई, अच्छी पासिंग रेंज है। लॉन्ग बॉल अगर देखोगे 10 में से 6 बंदे ने कंप्लीट करी थी, 2 में से 2 एरियल डूल, 1 में से 1 ग्राउंड डूल 1, मतलब 100% अपनी डूल विन करी है बंदे ने। 9 रिकवरीज, 4 हेडेड क्लियरेंसेस, 6 क्लियरेंसेस ऑन टॉप, मतलब प्रॉपर डिफेंसिव प्रॉपर परफॉर्मेंस इस बंदे ने दी थी। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हो उनके स्ट्राइकर कलाजिच से हुआ था, क्योंकि ऑफ द बेंच अर्नाटोविच आए थे, जिनका ये डेब्यू वर्ल्ड कप है, और 37 इयर्स ओल्ड अर्नाटोविच इज नोन टू क्रिएट chaos इन दी बैकलाइन भाइयों। तो यार वी कैन नॉट गो इजी। सबित्जर वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि काफी ग्राउंड कवर करता है, काफी क्रिएटिव प्लेयर है, शूट वूट भी बंदा अच्छा लेता है, तो इससे भी बच के रहना है। ये जो बंदा है श्मिट, जो रोमानो श्मिट है, पेस है बंदे में, ठीक है, सिंपल सी बात, बंदा मल्टीपल पोजीशंस खेल सकता है, एंड ही इज वन गाय दैट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ। बाकी हम बात कर ले इनके फुल बैक की, तो काफी ओवरलैपिंग फुल बैक का नेचर है इनका, बट वहीं पे अगर अर्जेंटीना के 11 की अगर बात करोगे पिछले मैच में, तो ऐसे हम सेटअप किए थे। अर्जेंटीना 4-4-2 में गई थी मेसी और लुतारो मार्टिनेज के साथ, जो कि कहीं ना कहीं मुझे कनेक्शन थोड़ा मेसी लुतारो का उतना अच्छा लगता नहीं है, थोड़े से वेस्टफुल भी हो जाते हैं लुतारो मार्टिनेज अक्सर। बट बड़ी न्यूज ये है कि भाई हुलियन अल्वारेज की जो हल्की सी फिटनेस की रिलेटेड इशू थी, वो इस मैच में नहीं होनी चाहिए। हुलियन अल्वारेज विल बी फिट टू प्ले दिस गेम। जहां तक रिपोर्ट भाइयों मुझे मिली है कि भाई बैकलाइन में बहुत सारे चेंजेस नहीं आएंगे, मिड लाइन मोस्टली सेम रहेगी। अर्जेंटीना विल नॉट रोटेट, सिंपल सी बात है, ये जो हमने 11 खिलाया था मोस्टली यही 11 रहेगा, बट देयर स्टिल विल बी सम चेंजेस। मैं तो भाई मोलिना को राइट बैक पे एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि भाई बंदे को चोट लग गई थी, मोंटियल आउट रहेगा, तो मोलिना स्टार्ट करेंगे। रोमेरो की थोड़ी शेकी स्टार्ट थी, मैं तो स्टिल कहूंगा नॉट द बेस्ट फुटबॉल फ्रॉम रोमेरो अल्जीरिया वाले मैच में, बट भाई वो बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस मैच में रिस्क नहीं ले सकते, अगले मैच में ले लेना भाई जॉर्डन ऑर्डन के अगेंस्ट, ये मैच में 3 पॉइंट ले लो। लेट्स गो विद आवर बेस्ट प्लेयर्स। लीचा एब्सोल्युटली फिनोमिनल था भाई, बहुत टॉप गेम खेला लिसांद्रो ने अल्जीरिया के अगेंस्ट। अब तुम देखोगे वहां पे मैंने तगलफीको को डाल रखा है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली कह दूं, मैं फकुंदो मेदीना से 100% कन्विंस नहीं हुआ था। क्या तुम हो चुके हो? अगर भाई तुम फकुंदो मेदीना से 100% कन्विंस हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया है, बट कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे लिए भाई आई स्टिल वुड वांट तगलफीको टू प्ले दिस गेम, बट जहां तक रिपोर्ट है भाई मदीना ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया बंदे को जस्ट सो दैट होपफुली बंदे को स्टार्ट मिल जाए। किसी तरीके का काला मैजिक में कर रहा हूँ यहाँ पे अपना, वो जो घाना के फैन ने किया था स्टेडियम में, देखा तुमने। एंड एनीवेज मिडफील्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो कहेंगे चेंज करो। काफी लोग कहेंगे भाई एंजो ने पूरा गेम खेला, मैकैलिस्टर ने पूरा गेम खेला। पीपल वुड आस्क डिपॉल एज वेल जो पूरा गेम खेला कि भाई इनमें से भाई किसी को फ्रेशनेस कुछ चेंज कर दो। बट भाइयों मुझे लगता है भाई वर्ल्ड कप का टाइम है, हफ्ते को रेस्ट मिला है भाई लॉन्डो को, 3-4 दिन का गैप मिला है। आई रियली होप कि दीज गाइज आर फिट। अगर ये बंदे फिट है आई विल स्टार्ट विद देम। एक जो चेंज हुआ था, अल्माडा की जगह पे निको गोंजालेज आए थे, और भाई ऑफ द बेंच बंदे ने असिस्ट भी दिया था। बट ये 4 मैन मिडफील्ड शुड प्ले इस मैच में। इफ देयर इज अ चेंज दैट आई एक्सपेक्ट, वो ऑफ द बेंच होना चाहिए। अब इसमें तुम एज़ेकिएल पलासियोस का नाम ले लो। एक बंदा जिसको मैं पर्टिकुलरली देखना चाहता हूं मिडफील्ड में, पर्टिकुलरली इन प्लेस ऑफ एंजो, वो है भाइयों वैलेंटिन बार्को। जी हाँ सर, मैं बार्को को खेलते देखना चाहता हूं इस मैच में। मे बी लास्ट के 20-25-30 मिनट हो, बार्को को थोड़े मिनट्स मिल जाए, बिकॉज निको पास ऑलरेडी आके खेल लिए हैं। एक जो चेंज और एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं वो होगा अल्वारेस फॉर लुतारो मार्टिनेज। अब मेसी अप टॉप खेलेंगे। अब हो सकता है मेसी ने अपना अगर काम कर दिया, और वैसे भाई टॉकिंग अबाउट काम, मेसी 1 गोल अवे हैं फ्रॉम ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ मिरोस्लाव क्लोजे। भाई 16-16 पे बराबरी हो चुकी भाई, हिस्टोरिक मोमेंट होगा यहाँ पे अगर मेसी ने कर दिया 17 गोल, 17 गोल्स भाइयों, ठीक है। एनीवेज लेटर ऑन द नाइट एम्बापे भी खेलेगा, तो एम्बापे भी पॉइज्ड है, वो भी 2 ही गोल पीछे है, वो भी मार देगा भाई। एम्बापे तोड़ देगा रिकॉर्ड है। मेसी वैसे भी पूकी, मेसी कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता रिकॉर्ड रिकॉर्ड का, भाई तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने ईगो के लिए करते हैं, ठीक है। बट एनीवेज बॉयज आप बताओ,
क्या लगता है तुम इस 11 से सेटिस्फाइड हो? देखो, दिस इज एन 11 व्हिच हैज वर्कड फाइन फॉर अर्जेंटीना इन द पास्ट. दीज आर द प्लेयर्स दैट एडहेयर टू द स्कलोनी बॉल प्रॉपर्ली. बट व्हाट वुड यू से? क्या यहाँ पे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एक दो प्लेयर्स की चेंजेस, या निको गोंजालेस को हम डाल दें यहाँ पे, या फिर यू वांट गिउलियानो सिमियोने टू प्ले ऑन द राइट विंग पोजीशन? मे बी डबल पिवट में हम एंजो और डिपॉल को खिला दें और राइट विंग पे हम सिमियोने को डाल दें ताकि ज्यादा पेस मिल जाए. भाई एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा जो अल्जीरिया के मैच में हो रही थी, अल्जीरिया के प्लेयर्स हाई प्रेस करते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, जब आप बिल्डअप करते हो तो आपके प्लेयर्स फटते हैं. ठीक है, चाहे मोलिना की बात कर ले, डिपॉल की बात कर ले. ठीक है, हम क्या करते हैं, नंबर्स अपने बढ़ाते हैं. एंजो आराम को, हाँ एंजो मैकेलिस्टर ये ड्रॉप करेंगे. क्लोज कॉम्बिनेशन के साथ अर्जेंटीना फुटबॉल खेलती है भाइयों. हम विथ ऑफर नहीं करते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्पेस में फुटबॉल अपना खेलने की कोशिश करते हैं. अर्जेंटीना काफ़ी छोटी सी टीम बन जाती है, यहाँ पे प्लेयर्स कंडेंस कर जाते हैं, एंगल्स एक दूसरे के लिए ओपन करते हैं, वन टच फुटबॉल हम क्विकली खेलते हैं. अब जिसकी वजह से हो सकता है सामने टीम चाहेगी हमें पैक करना, उनके प्लेयर्स हमारे पे चढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो एग्रेसिव प्रेस बना पाएं, वो अपने डिफेंस लाइन को ऊपर चढ़ाएंगे. हाई लाइन डेफिनेटली होती है, तो क्योंकि अब ये हाई लाइन है, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई इस मैच में हम पेसी प्लेयर्स खिलाएं. एंड ऑनेस्टली भाइयों मुझे भी लगता है, आई फील लाइक कि एक विंगर इस मैच में खिलाना बनता है. चाहे आप स्टार्ट कर लो यहाँ पे निको गोंजालेस के साथ, समबडी टू जस्ट ऑफर अ रन इन बिहाइंड. मतलब तुम करो ना करो भाई, तुम यहाँ पे अलमाडा की जगह पे अगर निको खिला दोगे तो वो बंदा फटेगा, और क्योंकि वो फटेगा पीछे तो भाई ये एक प्लेयर को एटलीस्ट पिन कर पाएगा, लाइमर या किसी बंदे को पिन कर पाएगा. ये स्पेस बन जाएगी, छोटी छोटी स्पेसेस बनेगी जहां पे मैं चाहूंगा भाई हमारे प्लेयर्स एक्सप्लॉइट करें. भाई स्पेस में आप एक्सपेक्ट कर लो अल्वारेस को ड्रॉप करते हुए, या फिर भाई मेसी पॉकेट स्पेस में आ जाए. अब देखो अल्वारेस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि ना बैक में से रन मारेगा, बट ही कैन एज वेल. मोस्टली इसका गेम है जो कि लिंक अप करने की कोशिश करता है. ही ड्रॉप्स इन द पॉकेट ऑफ स्पेस, टचेस, 1-2s खेलना एंड देन मोलिना फटेगा ऊपर. और एल्स आप गुलियानो सिमियोने के साथ सेम चीज कर सकते हो. अब गुलियानो इस टीम में कैसे आ पाएंगे? अगर तुमने डिपॉल को मैकेलिस्टर की जगह खिला दिया, ठीक है, मतलब यहां हो गया डिपॉल, तो ये जो राइट साइड में प्लेयर बनेगा वो प्लेयर बन जाएगा आपका गुलियानो सिमियोने. ठीक है, तो वो बंदा होगा जो कि रन्स इन बिहाइंड निकालेगा पीछे, और हम मेसी को इनसाइड आते देखेंगे. तो मे बी एक मिडफील्डर को ड्रॉप कर सकते हो, मे बी मैकेलिस्टर को. बट भाइयों मैं स्टिल चाहता हूं कि फर्स्ट हाफ में हम अपने प्रॉपर प्लेयर्स के साथ जाएं. उसका रीजन ये है क्योंकि भाइयों ये टीम प्रॉपर प्रेस करती है, एंड अर्जेंटीना की टीम में मैं बहुत छेड़छाड़ नहीं करना चाहता क्योंकि जो इनकी केमिस्ट्री है ये किसी भी टीम को बाय ऑन द डे बीट कर सकते हैं. द वे दीज गाइज कंबाइन, जिस हिसाब से ये मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं भाइयों, आई बिलीव कि थोड़े से भी चेंज ट्वीक इधर उधर अगर गलत हो गए हमारे, हम दिक्कत खा सकते हैं. देखो दिस इज अ टीम दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चांस. बरी नहीं करते वो बात अलग है, बट दे मिस. ठीक है, ये इनके पास फिनिशर्स अच्छे नहीं है, बट ऑल इट टेक्स इज वन गोल फॉर अस टू पैनिक. हम फैंस, हमारी टीम एक्सपीरियंस है, ये पैनिक स्टिल नहीं करेंगे, ये भाई कम बैक कर लेंगे. हमारी बुंड फट जाएगी कि भाई गोल पड़ गया. ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि ऑस्ट्रिया पहला गोल मारे. और यू नेवर नो व्हाट विल ऑस्ट्रिया डू इफ दे स्कोर द फर्स्ट गोल. वेल लॉजिकली इट मेक्स सेंस कि इस टीम में हम रनर्स खिलाएं, गुलियानो सिमियोने या निको गोंजालेस खिला दे. लॉजिकली इट मेक्स सेंस, बट व्हाई नॉट लेट्स गो एंड ट्रस्ट आवर फर्स्ट टीम. हो सकता है स्कलोनी हमें सरप्राइज कर दे, हो सकता है ऑल टुगेदर वो हराम को बैक थ्री में खेल ले, विंग बैक सिस्टम में, और स्कलोनी कर देगा भाइयों. वो पागल इंसान है, वो कर देगा. ठीक है, बट एज ऑफ नाउ जैसा मैंने कहा, ये टीम प्रेस हाइक करेगी, ये आपके बिल्डअप को थॉट करने की कोशिश करेगी, चढ़ेंगे. अब इसीलिए अब देखो, तो मैंने अर्नोटोविच को इस मैच में स्टार्ट इसलिए दिया बिकॉज आई बिलीव कि बंदा क्योस क्रिएट करता है, राइटफुल प्रेसिंग है, इतनी मोबिलिटी ऑफर नहीं करेगा, तो चांस है कलाजिच ही स्टार्ट कर ले इस मैच में, क्योंकि एटलीस्ट वो प्रेसिंग बेटर देता है, थोड़ा यंगर है भाई अर्नोटोविच से, तो वो प्रोबेबली दे देगा आपको वो प्रेसिंग. एंड भाई सीवॉल्ड है जो मिडफील्ड, श्लागर है जो मिडफील्ड को पैक करेंगे, मुविनी और लाइमर आपको होंगे जो कि आपके विंगर्स को या आपके फुल बैक जो ऊपर चढ़ रहे होंगे उनको मार्क करेंगे. मेसी कहां आएगा? आई डोंट नो भाई. मेसी इज गोना कम अप अगेंस्ट डेविड अलापा, और इनके पास एफएम ब्रूगर भी है एज अ सेंटर बैक जो कि प्रोबेबली स्टार्ट कर सकता है. ही इज अ वेरी गुड सेंटर बैक अगर इन पोजीशन ऑस्ट्रिया खेलना चाहती है अपना फुटबॉल. और भाइयों देयर विल बी फेजेस ऑफ प्ले जब ऑस्ट्रिया बॉल रखेगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बता रहा हूं, लिख के ले लो अभी, हमारी फट रही होगी, क्योंकि जो जिस स्पीड में वो वन टच फुटबॉल कंबाइन करके खेलते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने एक गलत प्रेस दिया, एक एक्स्ट्रा जंप कर दी, वहां पे पीछे गैप खोलेगा, दे विल बी थ्रू. कार्नी चिक्वेमिका पे, इस बंदे पे चुकू पे ध्यान रखना बिकॉज ये बंदा टॉप है. ये बंदे की ड्रिबलिंग, इस बंदे की पेस, इस बंदे की ड्राइव विद द बॉल अच्छी होती है. सबित्जर आपको ऑलरेडी पता है. मेरी दो भाई जो पिक होगी ना टू क्रिएट अ डिफरेंस, वो होंगे इनके दो मिडफील्डर्स, निकोलस सीवॉल्ड और श्लागर. ये बंदे अच्छे वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं. ऑफ द बेंच दे हैव कपल ऑफ गुड प्लेयर्स एज वेल, बट भाइयों फर्स्ट टीम को हमें लाइटली नहीं लेना होगा. दिस इज द गेम विच विल मेक और ब्रेक, क्योंकि भाइयों एज ऑफ नाउ अर्जेंटीना उरुग्वे के साथ खेल सकती है अपना राउंड ऑफ 32. एंड जो भी कह लो भाइयों, उरुग्वे अर्जेंटीना, मतलब उरुग्वे कितना भी बुरा फुटबॉल खेल रही हो, ये मैच एक डार्बी है. ये मैच एक डार्बी है, अ गेम दैट आई वुड वांट टू मिस.
भाई मैं नहीं खेलना चाहूंगा उरुग्वे के साथ। मैं अभी तुम्हें पहले बता रहा हूँ ये मैच में हम भाई बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन आई स्टिल एक्सपेक्ट अर्जेंटीना टू विन। उरुग्वे ने अपने 2 मैचेस में भाई इतना कन्विंस स्टिल नहीं किया है। बियल्सा का जो फुटबॉल है हम अच्छे से जानते हैं, स्कलोनी ने खेला है उनके अगेंस्ट एंड वी हैव डिफीटेड देम एज वेल। बट भाई नॉकआउट्स में कुछ भी हो सकता है। उरुग्वे जैसी टीम जो कि भाई बिग स्टेजेस पे अपसेट करने में मशहूर है, दे कैन डू दैट। बट जो भी कह लो ये मैच हमारे लिए बनता ही बनता है। अब वी वुड वांट टू फेस उरुग्वे रादर देन द अदर टीम। समझ गए तुम अब। तो राउंड ऑफ 32 में उरुग्वे। अब तुम देखो किस हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। जो हमारा राउंड ऑफ 16 आएगा उसमें हम पोटेंशियली ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम में से जो जीतेगा उनके अगेंस्ट खेलेंगे एंड आई फैंसी बोथ ऑफ देम। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम ऑलरेडी लास्ट टाइम खेल चुके हैं, आई एम नॉट गोना अंडरमाइन देम। और बेल्जियम इज नॉट वेरी गुड एट द मोमेंट, तो बेल्जियम मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा राउंड ऑफ 16 हो जाएगा। पॉसिबली आगे जो हम खेलेंगे क्वार्टर्स, भाई वहां पे 4 टीम्स हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड, कोलंबिया, पैराग्वे, इनमें से कोई एक टीम आएगी एंड देन आगे का तो भाई देखा जाएगा। बट मैं बस कह रहा हूं अगले 2-3 जो हमारे नॉकआउट्स आएंगे थोड़े से ठीक ठाक आ जाएंगे। एटलीस्ट हमें पता है हम किसके अगेंस्ट खेलेंगे, हमें इसीलिए टॉप करना बहुत जरूरी है। तो भाई दैट्स इट यार, मैंने तुम्हें टैक्टिकली बता दिया टीम खेलती कैसे है, इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन है, कोच के बारे में तुम्हें बता दिया, इनके प्लेइंग स्टाइल के बारे में बता दिया, पोजीशन ये टीम रखेगी, देयर विल बी मोमेंट्स। और अर्जेंटीना अगर इन्होंने गेम स्ट्रांगली फिनिश नहीं किया हम गोल खाएंगे भाइयों। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अर्जेंटीना ने पिछले 4 मैचेस में अपने भाई क्लीन शीट रखी है, हाई पॉसिबिलिटी इस मैच में हम गोल खा जाए। तो मैं तो कहूंगा भाइयों ऑन योर टोज रहना है। हमारे दोनों डिफेंडर्स को भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव एकदम तनतना के प्रेसिंग नहीं करनी है, प्रेसिंग करनी है। और तभी मैं कह रहा हूं यही टीम खिलाओ। अगर हमें कोऑर्डिनेटेड प्रेस करनी है, क्योंकि हमें करनी पड़ेगी, हमको कहा जाता है ना हम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। देयर आर पीपल अराउंड वर्ल्ड फुटबॉल जो हम पे डिग लेते हैं कि अर्जेंटीना के पास इंटेंसिटी नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होना है। इंटेंसिटी बरकरार रखनी है। इवन अल्जीरिया के मैच में हमारी सेकंड हाफ में थोड़ी सी इंटेंसिटी ड्रॉप हुई थी, तो मेंटेन रखना है एंड हमें लोगों को गलत प्रूफ करना है। प्रायोरिटी वो नहीं है, प्रायोरिटी जीतना है। अगर जीत जाओगे हम नॉकआउट में चले जाएंगे भाई, बहुत अच्छा हो जाएगा। जॉर्डन वाले मैच में तुम जाके अपने बी टीम के प्लेयर्स को, रिजर्व टीम प्लेयर्स को खिला देना। ड्रॉ भी उस मैच में होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स इट भाई। लेट मी नो थॉट्स क्या है। आई एम गोइंग फॉर अ विन। मुझे लगता है थोड़ी सी नैरो क्लोज 2-1 विन होगी। 2 गोल मारेगी अर्जेंटीना। अब मेसी मारे भाई, होप मेसी मारे, बट भाई गोल मारना जरूरी है। जितना जल्दी इस मैच में हम गोल मार लेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। ऑस्ट्रिया 1 गोल निकाल सकती है। वर्स्ट होगा अगर ऑस्ट्रिया पहला गोल निकाले, गेम फंस जाएगा। ड्रॉ वुड नॉट बी द वर्स्ट, बट फिर हम जॉर्डन वाले मैच में डिपेंड करेंगे कि हम भाई ग्रुप को टॉप करें। तो भाई आई वुड से इस मैच में जाओ, खेल खत्म करो, जीत जाओ। क्लीन शीट आ गई तो भाई बेस्ट होगा भाई एकदम प्रॉपर मजा आएगा भाइयों। सो दैट्स इट यार। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट सेक्शन में। तुम्हें पता है क्या करना है अभी? क्या करते हैं भाई कमेंट सेक्शन में? करते हैं वामो अर्जेंटीना भाई, वामो। तो ये करना है कमेंट सेक्शन में। और दूसरे जो मैचेस के ब्रेकडाउन है, रिव्यूज है, यहाँ आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वामोस अर्जेंटीना एंड पीस आउट।